व्यूवर्स, वेलकम न्यू यूट्यूब चैनल जैसे डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गाइस, आज हम आपसे शेयर करेंगे रेसिपी जो कि बहुत वायरल हुई हुई है और हम आपको बताएंगे इसका तरीका। इसके लिए हमने क्या नहीं किया था, 2 कप आटा ले लिया था। आप लोग मैदा भी ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं। उसमें ऑयल डाल देंगे, 1 चम्मच घी डाल देंगे, 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे, थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे और पानी लेके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा लगा लेंगे। एक सॉफ्ट मुलायम सा आटा लगा लेंगे। आप जब इसको गूंदेंगे तो हाथ में लेके मुट्ठी बनाइएगा। मुट्ठी बना के देख लेंगे, जब आटे की मुट्ठी बनने लगे तो फिर समझिए ये आटा तैयार है। इसी तरीके से इसी आटे से बहुत सारी हम चीज़ें बना सकते हैं। मोमोज बन सकते हैं और बहुत कुछ बना सकते हैं। बेकरी का सामान हम इससे तरीक़ाकार एक ही है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। गाइस, जैसा कि कल भी हमने एक रेसिपी दी थी, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना भूल गई थी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारी रेसिपीज़ को आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। और ये आप देख रहे हैं, अभी मैंने इसको ये बटर बना लिया था, 2 चम्मच घी लिया था और 2 चम्मच ही मैदा। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसको बेलन की मदद से थोड़ा पतला करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, ये बटर मैं आपके सामने बना रही हूँ। ये इनकी बाइंडिंग करेगा और ये देखें, हम इसको थोड़ा सा बारीक कर लेंगे ताकि हमारी रेसिपी खस्ता और अच्छी बने। आप देखिएगा, ये एक एक खाना खुल के आता है। इस तरीके से ये हमारी रेसिपी तैयार होगी और फिर हम इसे काट लेंगे और सीधे फ्राई करेंगे। मैं दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और हमारा इनाम होता है और कुछ भी नहीं। आपके सब्सक्राइब करने पे कोई पैसे नहीं लगते। आप ऑलरेडी अगर आपका पैकेज है तो ये ऐसे ही हो जाता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह आपने छिपा साहब को, रमज़ान छिपा साहब को मिलियन में पहुंचा दिया सब्सक्राइब करके। प्लीज़ हमें भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहें और हमारी हौसला अफजाई होती रहे। बहुत सारे चैनल हैं जिनको आपने मिलियन में पहुंचा दिया है। हमारे लिए भी एक कोशिश कीजिए। आपकी एक कोशिश से हमारी वीडियोस सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से हमारा इनाम है। हम इतनी लगन से, इतनी मेहनत से आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आते हैं। अब हम इसको बाहर की तरफ भी जो बनाया है बटर, इसको हम लगा देंगे ताकि हमारी ये रेसिपी बहुत ही खस्ता बने। तमाम पूरी रेसिपी को हम ऐसे ही बेल लेंगे। अब हम एक एक पूरी पकड़ के इसको बेलते जाएंगे और इस छोटे से लोई से हमारी बहुत सारे ये बनकर तैयार होंगे। आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी खाएं तो बहुत मज़ा आता है। गाइस, जैसा कि आपको पता है, दुआओं में बहुत असर होता है। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और मैं इतनी परेशानी में भी आप लोगों के लिए ये रेसिपी बना रही हूँ ताकि किसी को कुछ भी मुझसे थोड़ा सा भी किसी का फ़ायदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो के मरीज़ हैं और वो सब चीज़ बाज़ार की खा नहीं सकते, तो आप लोग अपने हाथ से बनाइए, आपकी भी सेटिस्फेक्शन होती है और साफ़ सुथरी जर्म्स फ्री चीज़ आप अपने घर में हाथ धो के बनाते हैं। मेरी तो यही कोशिश है। बस अल्लाह ताला जो भी मेहनत कर रहे हैं उन सबको कामयाब करे। सदका अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करे।
दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी इंशाल्लाह मैं अच्छी आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अभी देखिए हम चौथी लोई को भी बेल लेंगे और इसको भी हम अच्छे से बारीक बेल लेंगे, बिल्कुल पूरी की तरह। अब हम इसको भी बारीक से पूरी बेल लेंगे और फिर हम आपके सामने फ्राई करेंगे तमाम जितनी भी बेल चुके हैं इन सबको। हम आपको पहले भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ दे चुके हैं। पानी पूरी की भी रेसिपी लगी हुई है। तमाम अच्छे से अच्छी हमने कोशिश अपनी तरफ से की है। आपको पता नहीं पसंद आए या ना आए। किसी व्यूअर ने आइसक्रीम की कहा है रेसिपी देने के लिए, इंशाल्लाह ताला हम आइसक्रीम की भी रेसिपी लाएंगे, साग भी आपके सामने बनाएंगे। अब आस्ता आस्ता तमाम चीज़ें हम करते चले जाएंगे, थोड़ा सा टाइम। और अब हम आखिरी पूरी बची है, इसको भी हम ये जो बटर बनाया था मैदे और घी का घोल, इसको हम इस पर दोबारा से लगा देंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे और फिर हम इसको बाहर भी लगा देंगे और दोबारा से इसको फोल्ड करेंगे। फिर इसको भी हम रोल कर लेंगे और रोलिंग पिन से हम इसको दोबारा से बेल लेंगे। पिन से हम दोबारा से इसको बेल लेंगे और फिर काट लेंगे। अब हम इस आखिरी पूरी को भी बेल लेंगे और अब हम ये आखिरी हिस्से को भी बेल लेंगे और फिर आपके सामने फ्राई करते हैं। अब देखिए कढ़ाई में ऑयल हमने गरम कर लिया था और उसमें ये बेलने शुरू कर दिए। आप लोग देख सकते हैं। अब तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या फ्राई करी। मैं खारी फ्राई कर रही हूँ। इसको हम पाकिस्तान में खारे कहते हैं और कुछ लोग बाकरखानी भी कहते हैं, कुछ लोग खारी कहते हैं। तो मैं इसको हम खारे कहते हैं। तो मैं ये आपके लिए खारे बना रही हूँ। ये खारे की रेसिपी थी जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की है। अब जितने भी खारी हैं हम इन सबको बेल लेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे। अब बाकी जो रह गई हैं उनको भी हम फ्राई करेंगे। ये खारी है, ये चाय के साथ भी खा सकते हैं, बच्चे तो ऐसे खुश होकर खा सकते हैं। और इनको हम तमाम खारे को हम फ्राई करेंगे और एक एक करके तमाम खारे हम फ्राई करके तेल से निकाल लेंगे। और इतने खस्ता, इतने करारे आप लोग बना के देखिएगा, फिर मुझे कमेंट करिए कि आपको ये खारे कैसे लगे। शाम की चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, सुबह के नाश्ते के साथ बहुत। हमने तो आज नाश्ता भी इन खारों से ही किया था। अब ये बिल्कुल हल्के ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी हम इन्हें गरम तेल से स्टेन करके निकाल लेंगे और फिर इनको भी स्टेन करेंगे और निकाल लेंगे। अब ये खारे तैयार हो चुके हैं। आप लोग लुक देखिए, मैंने हर शेप से ये खारे बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और मैं आगे चल के आपको इनकी आवाज़ भी सुनाऊंगी कि आप इनमें कुरकुरापन देखिए कितना मज़े का है। देखा जाए तो इंडियन फूड है, इसको खारी कहते हैं और पाकिस्तान में कुछ लोग इसको खारे कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं इतने कुरकुरे, इतने रसीले, बहुत ही मज़े के कट टक टक की आवाज़ें आ रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। मेरी एक बहन है जिन्होंने मैसेज किया था कि यखनी इंशाअल्लाह ताला हम की रेसिपी आपको देंगे। और फिर आपको ये देख के कट कट की आवाज़, ये जब जी मिलते हैं अगले व्लॉग में।
अल्लाह हाफिज़।